Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So class, today we all are going to continue this chapter number 3 of your geography book, and the name of your chapter is drainage, and we will continue with the topic the peninsular rivers, and under this topic we will talk about the Godavari basin, the Kaveri basin, the Krishna basin. Okay, so now the Godavari basin. Location of Godavari, just look at this. This is one of the longest river of the South India, you can say, or the one of the longest peninsular river, largest peninsular river. ठीक है, तो देखो लोकेशन जो है ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाके ड्रेन करती है, ठीक है, डेल्टा बनाती है और यहाँ पे ड्रेन करती है. सो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड कवर्स अ लार्ज एरिया अमंग इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है ये कवर करती है. साउथ इंडिया में इसको दक्षिण गंगा का नाम भी दिया गया है, क्योंकि इंडिया की सबसे जो लार्जेस्ट इंडिया में जो है गंगा रिवर को सबसे लार्जेस्ट रिवर माना गया है, ठीक है, इंडिया में जो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर फ्लो करती है वो गंगा रिवर फ्लो करती है. उसके बाद ये गोदावरी रिवर है, तो दैट्स व्हाई दिस रिवर इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा. It rises from the slopes of Western Ghats in the Nasik district of Maharashtra. महाराष्ट्र का जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे वहां पे जो हिल्स है, वेस्टर्न घाट्स है, वहां से वो क्या है राइज होते हुए आती है और आगे 1500 किलोमीटर्स तक की इसकी लेंथ है और ड्रेन कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो रही है. द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है जो ये कवर करती है. द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि पूर्णा हो गया, वर्धा हो गए, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा एंड द पेनगंगा. दीज आर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, जो गोदावरी को ज्वाइन करती है. Okay, so this is about Godavari basin. Just look at this picture. This is the picture which is showing the Godavari basin की गोदावरी ये मेन रिवर है. मेन रिवर को कौन कौन से रिवर्स, देखो बहुत से स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज जो है वो ज्वाइन कर रही है, ठीक है. Now next is Mahanadi. Mahanadi basin. The Mahanadi rises in the highlands of the Chhattisgarh. It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. छत्तीसगढ़ से राइज होते हुए, छत्तीसगढ़ जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वहां से राइज होते हुए महानदी राइज हो रही है और उड़ीसा, it flows through Odisha and to it flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. Approximately the length of the river is 860 kilometers. Its drainage basin is shared by Maharashtra. Drainage basin मतलब कहाँ से ट्रिब्यूटरीज आ रही है और इस जो महानदी है वहां पे अपना वाटर कंट्रीब्यूट कर रही है. तो महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया. Chharenj basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है. एक और महानदी बेसिन के साथ ही एक और बेसिन है छारेंज बेसिन, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड एंड उड़ीसा जो है शेयर करते हैं, ठीक है. तो ये छारेंज बेसिन भी जो है आगे जाके महानदी में अपना वाटर कंट्रीब्यूट करते हैं, महानदी का पार्ट बन जाते हैं. नेक्स्ट इज कृष्णा बेसिन, राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर का नाम सुना ही होगा आप सबने. यहाँ से महाबलेश्वर से क्या कर रही है, कृष्णा बेसिन राइज कर रही है. जस्ट लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, यू विल गेट द आइडिया अबाउट इट. वेट अ मिनट, जस्ट लुक एट दिस. यहाँ से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट हो रही है कर्नाटका, महाराष्ट्र का पार्ट है ये, सॉरी, महाराष्ट्र का पार्ट होते हुए कर्नाटका में जाते हुए तमिलनाडु का कुछ पार्ट और ऐसे जाते हुए ये कृष्णा ड्रेन कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है. It flows through about 1400 kilometers and reaches the Bay of Bengal. 1400 kilometers तक का इसका लेंथ है, ठीक है. तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, इनके कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम हैं.
टंगभद्रा, कोयाना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं कौन से बेसिन के? कृष्णा बेसिन के। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कौन कौन से एरिया में है? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में जो है ड्रेनेज बेसिन है इसका, ठीक है। जो ड्रेनेज बेसिन शेयर कर रहे हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कृष्णा में आके क्या कर रही है, मिल रही है। नेक्स्ट इज कावेरी, प्लीज करेक्ट इट, ये कावेरी बेसिन है। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ब्रह्मागिरी रेंज है आपका वेस्टर्न घाट्स में, वहां पे राइज करती है। इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कडलोर इन तमिलनाडु, ठीक है। कडलोर यहाँ से राइज कर रही है और राइज करते करते कडलोर जो है तमिलनाडु का, ठीक है, वहां पे पहुंचती है और फाइनली ड्रेन कहाँ हो रही है? बे ऑफ बंगाल में। टोटल लेंथ जो है 760 किलोमीटर्स तक की है कावेरी की। मेन ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, हिमावती एंड काबिनी, ये आपके कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा की। कौन कौन से पार्ट्स को जो बेसिन है, इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के कुछ ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इसका पार्ट है। The river Kaveri makes the second biggest waterfall in India and it is called Shivasmudram Falls. Shivasmudram. Just look at this picture. This is the picture of the Shivasmudram Falls. Okay, now your homework is you have to find out the name of the first biggest waterfall in India. कौन सा biggest waterfall है India का? ठीक है. So now this is all about the peninsular rivers. Now if you have any problem with this topic, if you have any query related to this topic, you may ask me.